आइए सेकेंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर जिसके तहत सॉलिड और लिक्विड, किसी भी लिक्विड में अगर सॉलिड डिजॉल्व है तो हम उस तरह के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे। इस तरह का मिक्सचर जो सॉलिड लिक्विड में मिला हुआ है उसको सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सेपरेशन मेथड को जानने से पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके हम उसको सेपरेट करते हैं। तो हम फिल्ट्रेशन जो करते हैं उसमें आपको फिल्टर पेपर की ज़रूरत होती है और उस फिल्टर पेपर के द्वारा ही हम उस इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो होते हैं जो लिक्विड में नहीं घुलते हैं उनको हम फिल्टर पेपर से छान करके अलग कर लेते हैं। तो सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स, यानी जो सॉलिड लिक्विड में सॉल्युबल ना हो, ना घुले, यानी इनसॉल्युबल हो, उस तरह के लिक्विड से अलग करने के लिए हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं और उस मेथड को फिल्ट्रेशन कहते हैं, यानी छान करके उसको हम अलग कर लेते हैं। तो फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड, यानी लिक्विड से इनसॉल्युबल सब्सटेंस को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी द सॉलिड सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर, यानी फिल्टर पेपर के ऊपर जो सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है उसको रेजिड्यू कहा जाता है। और क्लियर लिक्विड ऑब्टेन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेशन के बाद जो क्लियर लिक्विड बचता है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। तो हम फिल्टर पेपर में छानने के बाद से दो चीज़ें, फिल्टर पेपर के ऊपर जो चीज़ बच जाती है उसको रेजिड्यू कहते हैं और जो लिक्विड बचता है उसको हम फिल्ट्रेट करते हैं। तो आइए हम जानते हैं फिल्टर पेपर क्या है और उस फिल्टर पेपर अगर हमको मिलता है तो उस फिल्टर पेपर को हम कैसे फोल्ड करेंगे, कैसे उसका उपयोग फिल्ट्रेशन के दौरान करेंगे, इसके बारे में आपको थोड़ा बता दें। वैसे लैब में आप जाओगे तो इसके बारे में डिटेल बताया भी गया होगा या बताया जाएगा। ये फिल्टर पेपर इज ए राउंड पीस ऑफ स्पेशल पेपर विच हैज़ millions of teeny pores, holes in it, cannot seen with naked eye, they can be seen only through a microscope। तो ये फिल्टर पेपर, आपको मैंने पेपर को ही काट करके अभी आपको बता रहे हैं, फिल्टर पेपर तो यहाँ नहीं है। देखिए ये फिल्टर पेपर का आपका साइज इस तरह से फिल्टर पेपर राउंड में होता है और उस फिल्टर पेपर को, अब इसमें ये टाइप्स ऑफ स्पेशल पेपर होता है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ टीनी पोर्स होते हैं, बारीक बारीक होल्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल किसी भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस अगर लिक्विड के अंदर है तो उसको छानने में करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इसको हम कैसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए हम इस फिल्टर पेपर को, ये राउंड में होता है, तो सबसे पहले हम इस फिल्टर पेपर को एक राउंड हाफ पोर्शन में ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। आपने देखा कि इस फिल्टर पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया, ठीक है, ये फोल्ड हो गया। और फिर इस फोल्ड पेपर को एक राउंड हुआ, फिर नेक्स्ट बीच से लेकर के इसका दूसरा फोल्ड कर लिया। समझ में आया? अब देखिए ये फोल्ड हो गया इस तरह से। अब इस फोल्ड से हम इसमें से कोई भी एक फोल्ड ऐसे निकालें और निकाल करके और हमने इसको एज ए फनेल का आकार दे दिया। अब समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको? यानी ये एक फनेल का रूप इसमें दिख रहा है आपको। तो हम इस तरह का ये फनेल बना लेते हैं और इसको हम वही जो फनेल होता है, जैसे आप फिगर में यहाँ पे मैं समझाया हूँ कि पहले ये आपका ऐसे राउंड में है, फर्स्ट देख रहे हो ये राउंड में है फिल्टर पेपर। अब इसको हमने हाफ पोर्शन ऐसे फोल्ड कर लिया, सेकेंड पोर्शन हो गया। और फिर करने के बाद से इसको फिर हाफ से एक बार और फोल्ड किया, थर्ड फिगर में आपने देखा। और फिर इसको एक फोल्ड इसमें अंदर से निकाला, फर्स्ट या लास्ट, और निकाल करके और इसको ऐसे यानी फोर्थ ये फनेल में इसको हम ऐसे फिट कर देते हैं इस फनेल के अंदर। तो ये आपका फिल्टर पेपर को हम कैसे फोल्ड करते हैं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो हम ये फिल्ट्रेशन का मेथड जो है
फिल्टर पेपर को फोल्ड करके फनेल के अंदर रखते हैं और उसमें हम इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड में के साथ जो मिक्सचर होता है उसको फिल्टर करके अलग करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स एक एक करके हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में ए मिक्सचर ऑफ chalk एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो आप चॉक देखते हैं, जो चॉक बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे हम लोग लिखते हैं, उस चॉक को हम पानी में डिजोल्व करेंगे। तो आप जब चॉक को पानी में डिजोल्व करोगे तो देखोगे कि चॉक पानी के अंदर नहीं घुलेगा, यानी चॉक जो है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। यानी इस तरह का जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आपको बताया गया होगा कि जो सब्सटेंस लिक्विड के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, उसके पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, वो हेट्रोजीनियस कहलाता है। तो चॉक और वाटर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। उस तरह के सॉलिड्स को अगर हम लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होमोजीनियस मिक्सचर का सॉलिड का लिक्विड में जो सेपरेशन मिक्सचर है उसको अलग करने के लिए करते हैं। यानी फिल्ट्रेशन कैन सेपरेटेड ओनली इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए लिक्विड। तो फिल्ट्रेशन हम वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे अगर किसी लिक्विड में इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट हो। जैसे मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, उस तरह से सैंड और वाटर, पानी में बालू को अगर मिला दें तो हम उसको फिल्ट्रेशन करके अलग कर सकते हैं। चाय पत्ती है, चाय में अगर चाय पत्ती मिली हुई है तो उसको भी हम इस मेथड के द्वारा फिल्टर करके हम उससे अलग कर लेते हैं। तो आइए हम उसका आपको एक्सपेरिमेंट दिखा दें कि किस तरह से उसका हम एक्सपेरिमेंट के दौरान उसके ऑपरेटर्स को सेटअप करते हैं। जैसे हमने देखा कि आपको अगर चॉक और पानी को अगर एक साथ डिजोल्व कर दिए हैं तो हम उसको कैसे चॉक को अलग करेंगे, पानी को वाटर को अलग कर लेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं कि एक ये स्टैंड लेते हैं, क्लैंप स्टैंड लेते हैं जो लेबोरेटरी में रखा रहता है, लोहे का रहता है, और इस क्लैंप स्टैंड में एक फनेल लेते हैं कि उस फनेल को यहाँ पे फिट कर देते हैं, क्लैंप कस देते हैं, ये फनेल इसमें फिट हो जाता है। अब इस फनेल जहाँ पे है उसके ठीक नीचे एक बीकर रखते हैं, ग्लास बीकर रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि फ़िल्टर पेपर को जैसे फोल्ड करके, मैंने बताया आपको, उस फिल्टर पेपर को फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करके और उस फिल्टर पेपर को हम इस फनल के अंदर सेट कर लेते हैं। देख रहे हैं आप, इस फिल्टर पेपर को हमने, जो ये फिल्टर पेपर हमने फोल्ड किया है, उस फनल के अंदर इसको ऐसे रख लेते हैं। क्लियर? तो ये फनल के अंदर ये फिट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो चॉक और वाटर का बीकर में मिक्सचर बना हुआ है, एक ग्लास रड यहाँ रखते हैं कि ग्लास रड के सहारे अगर डालेंगे तो ये तेज़ी से इसके अंदर नहीं आएगा, धीरे धीरे ये मिक्सचर जो है इसके अंदर फिल्टर पेपर पे गिरेगा। तो एक ग्लास रड हाथ से पकड़े रहते हैं और यहाँ से बीकर हाथ से लेकर के दूसरे हाथ से इस पर धीरे धीरे गिराते हैं, उसको हिलाते रहते हैं, स्टर करते हैं। अब ये जो मिक्सचर है चॉक और वाटर का, तो चॉक यहाँ पे बच जाता है और जो वाटर है वो धीरे धीरे छन करके फिल्ट्रेट के रूप में यहाँ पे आकर के जमा हो जाता है। तो ये क्लियर लिक्विड वाटर का फिल्ट्रेट के रूप में जमा होता है और चॉक यहाँ रेसिड्यू के रूप में बच जाता है। अब इस फनेल को, इस फिल्टर पेपर को निकाल लेते हैं और उसको ड्राई करके सुखा लेते हैं और सुखा करके इस चॉक को अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम फिल्ट्रेशन के द्वारा हम चॉक और वाटर को एक साथ जो मिक्सचर है उसको सेपरेट कर लेते हैं, यानी चॉक को अलग कर लेते हैं और वाटर को अलग कर लेते हैं। इस तरह से और भी सैंड है, वाटर है, अगर पानी के अंदर बालू मिल गया है तो उसको हम छान करके अलग कर सकते हैं। चाय पत्ती चाय में है, उसको भी हम छान करके फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन के द्वारा सॉलिड का लिक्विड में मिक्सचर, अगर सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है तो उसको फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग करते हैं। कुछ और भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो फास्ट उसका सेपरेशन अगर करना हो, जैसे फिल्ट्रेशन करते हैं तो फिल्ट्रेशन में बहुत स्लो होता है
जो प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का ये स्लो होता है, इसमें टाइम टेकिंग होता है। तो कुछ ऐसी भी सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस है, अगर हमें उसको फास्ट करना है तो उसको फास्ट करने के लिए जो लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं और वह मेथड सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में आपको बताया जाएगा कि ये मेथड क्या है। तो सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन ये दूसरा मेथड है। तो फिल्ट्रेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, सो वी कैन सेपरेट द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड वेरी रैपिडली बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो फिल्ट्रेशन मेथड काफ़ी स्लो प्रोसेस होने के कारण हम कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अगर लिक्विड से फास्ट अगर रिमूव करना है तो हम एक मेथड अपनाते हैं जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, और इसको यूज करने के लिए एक मशीन आती है जिसको सेंट्रीफ्यूग मशीन कहा जाता है, और उस सेंट्रीफ्यूग मशीन के द्वारा हम उस सस्पेंडेड पार्टिकल्स को उस लिक्विड से अलग करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड और स्पिन एट ए हाई स्पीड इन ए सेंट्रीफ्यूग। यानी सेंट्रीफ्यूग में उस लिक्विड को मिक्सर को रखते हैं और फास्ट स्पीड से हम उसको रोटेट करते हैं। तो जब भी रोटेट करेंगे तो जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होगा वह सस्पेंडेड पार्टिकल्स उस लिक्विड के अंदर, वह जो हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो भारी होगा वो नीचे चला जाएगा। यानी उसके डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, यानी उसकी डेंसिटी जो जितना हल्का होगा वो ऊपर आएगा, जो भारी होगा वो नीचे चला जाएगा, और इस तरह से सेपरेट हो जाता है। एक खास एग्जांपल आपको बता दें, जैसे दूध से, दही से क्रीम को बाहर निकालना होता है तो आप देखते हैं कि गाँव में लोग उसको मथते हैं। तो मथने के बाद से, यानी तेज़ी से किसी चीज़ से मथेंगे तो वह जो मक्खन होता है वो दही से ऊपर आ जाता है, पानी डालते हैं तो ऊपर आ जाता है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये भी प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है और उस सेंट्रीफ्यूगल मशीन में हम क्या करते हैं, ट्यूब्स होते हैं, और उस ट्यूब्स के अंदर हम उस लिक्विड को, जैसे मिल्क से क्रीम निकालना है तो उस मिल्क को उसके अंदर भर देते हैं और तेज़ी से उस मशीन को चलाते हैं। तो जब ट्यूब तेज़ी से रोटेट करता है तो जो भी हल्की चीज़ें हैं, जैसे मिल्क है तो मिल्क के अंदर जो क्रीम होता है, यानी उस क्रीम का लो डेंसिटी होता है, और मिल्क के अंदर और भी जो चीज़ें होती हैं जैसे प्रोटीन या फैट जो भी होते हैं वो हेवियर होते हैं। तो जो प्रोटीन या हाई डेंसिटी वाले स्किम्ड मिल्क होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो क्रीम होता है वो ऊपर चला जाता है। इस तरह उसको अलग कर लेते हैं। तो आइए हम इस फिगर के माध्यम से आपको ये बताएं कि किस तरह से किस किस चीज़ को हम इस मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से अलग करते हैं। जैसे सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क से क्रीम को अलग करना, यानी डेयरी में जो मिल्क से क्रीम अलग किया जाता है उसको हम इस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से ही अलग करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यानी सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा हम इसको मिल्क से क्रीम को अलग कर लेते हैं। तरह से क्ले पार्टिकल्स, अगर पानी के अंदर क्ले पार्टिकल्स है यानी मिट्टी के कण हैं, सस्पेंडेड है, तो उसको भी सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड से अलग कर लेते हैं। ब्लड कैन बी सेपरेटेड इनटू ब्लड सेल या प्लाज्मा, प्लाज्मा या ब्लड सेल के अंदर अगर ब्लड को सेपरेट करना हो तो हम इस सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा करते हैं। तो हम जाने कि जो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है वो किस पे आधारित होता है। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डेंसिटीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, यानी उस कंस्टिट्यूएंट्स की जो डेंसिटी होती है उस डेंसिटी पे डिपेंड करता है। यानी जैसे हम सेंट्रीफ्यूगिंग कोई सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए कि हम सॉलिड पार्टिकल्स इस लिक्विड के अंदर घुला हुआ है, क्लियर। तो इस सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर घुला हुआ है तो हम क्या करते हैं, एक रड लेते हैं और उस रड को ले करके और तेज़ी से उसके अंदर घुमाते हैं, रोटेट एट ए हाई स्पीड। तो जैसे ही ये तेज़ी से इसके अंदर घूमेगा तो जो भी लो डेंसिटी वाला सब्सटेंस होगा, यानी क्लियर लिक्विड जो होगा
वो ऊपर आ जाएगा और जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होगा, हेवियर होगा, वो सेंट्रीफ्यूगिंग के बाद नीचे बैठ जाएगा। ठीक इस मेथड के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा ही हम सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड इन डेयरीज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड इन डेयरीज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क एंड यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथेस एंड मेक देम ड्राई। ये दोनों मेथड उस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा ही होता है। जैसे डेयरीज के अंदर जो मिल्क से क्रीम हम निकालते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा ही करते हैं, या जो वॉशिंग मशीन के अंदर गीले कपड़े हम डालते हैं और उस गीले कपड़े से पानी को निचोड़ते हैं, यानी उसको ड्राई करते हैं, ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा ही होता है। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से होता है, फिगर के अनुसार आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये दूध को, मिल्क को इसके अंदर रखा और ट्यूब्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में ट्यूब्स होते हैं, मान लीजिए ये ट्यूब है और उसके अंदर उस मिल्क को रख देते हैं और वो फास्ट तेज़ी से रोटेट करता है। तो जब ही हाई स्पीड से रोटेट करेगा तो इसके अंदर जो क्रीम है, यानी लो डेंसिटी जिसकी है, वह क्रीम ऊपर आ जाएगा और जो हाई डेंसिटी वाला स्किम्ड मिल्क है वो नीचे हो जाएगा और फिर हम इस क्रीम को अलग कर लेते हैं और स्किम्ड मिल्क जो होता है उसको अलग करके हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये सेपरेशन सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा अलग अलग चीज़ों में होता है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, यानी किस तरह से क्रीम को हम मिल्क से सेपरेट करते हैं, या क्ले पार्टिकल सब्सटेंडेड इन फ्रॉम वाटर, ब्लड कैन बी सेपरेटेड इनटू ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। तो ये इस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से करते हैं और ये किस पे आधारित होता है, तो ये उस कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उसके अंदर उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है, यानी डेंसिटी, घनत्व जिसको कहा जाता है। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी मास और वॉल्यूम का रेशियो डेंसिटी कहा जाता है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। तो उसके आधार पे डिपेंड करता है।